बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नॉलेज प्लान पर। और नॉलेज प्लान पर हमने स्टार्ट किया एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की सीरीज, जिसमें हम सबसे पहले 10th +1 और +2 क्लास के मैथमेटिक्स को सोल्व कर रहे हैं। और ये सीरीज सभी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड से हो या अन्य किसी बोर्ड से। और इसी सीरीज के तहत हम आपके लिए आज लेकर के आए हैं 10th क्लास का चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है कंस्ट्रक्शंस, उसकी एक्सरसाइज 11.2। और एक्सरसाइज 11.2 को स्टार्ट करने से पहले जिन विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल नॉलेज प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया है, नॉलेज प्लान को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का साइन जरूर प्रेस कर दें, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। तो चलिए देखते हैं बच्चों आज का काम। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको करना क्या है, ड्रा ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर, कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्कल एंड मेजर देयर लेंथ्स। तो देखिए बच्चों क्या दिया इसने, आपको दिया है क्या, इसने दिया बच्चों आपको एक सर्कल है जिसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर और उस सर्कल के सेंटर से कितनी दूर, 10 सेंटीमीटर दूर। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूं, देखिए 10 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट है। तो बच्चों सबसे पहले ही हम यही काम करते हैं कि मैं 10 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट बनाता हूं। 10 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट बनाने के बाद फिर अगला काम क्या करते हैं देखते हैं इसमें। तो पहले आप 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एक क्या करेंगे, लाइन सेगमेंट खींचेंगे। और लाइन सेगमेंट खींचने के बाद फिर एक सर्कल बनाना है आपको 6 सेंटीमीटर रेडियस का। तो देखिए यदि मान लीजिए मैं यहां से लेकर के और यहां तक 10 सेंटीमीटर लेंथ का एक लाइन सेगमेंट खींच लेता हूं, ये हो गया आपके पास 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एक लाइन सेगमेंट। अब आपको करना क्या है, अब इस पे क्या बनाना है आपको, 6 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल। तो मैं आपकी प्रकार को 10 सेंटीमीटर रेडियस के बराबर खोल लेता हूं, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक रेखाखंड है 10 सेंटीमीटर लंबा, हिंदी में बात करें तो, और इंग्लिश में बात करते हैं तो ये लाइन सेगमेंट है कितनी लेंथ का, ये है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो अब आप क्या कर लेते हैं, इस पे एक सर्कल बनाते हैं बच्चों, कितनी रेडियस का, 6 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो मैं 6 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल बना रहा हूं यहां पर। तो देखिए सर्कल को, तो ये है सर्कल, इसके एक सिरे के ऊपर यानी कि जो एक पॉइंट है इसका बाहर, उस बाहरी पॉइंट पर मतलब एक सिरे के ऊपर मैंने क्या किया, एक सर्कल बनाया जिसकी रेडियस कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये 6 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल बन गया। अब इस सर्कल के ऊपर देखिए इसकी टोटल लेंथ कितनी थी, टोटल लेंथ थी बच्चों कितनी, 10 सेंटीमीटर। और सर्कल जो बनाया है, मान लेते हैं सर्कल का सेंटर कितना है आपका O। अब इस O सेंटर वाले सर्कल के ऊपर आपने क्या करना है, ये जो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग आपका क्या था, लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड था, यहां से क्या करना है आपने, पेयर ऑफ टेंजेंट लाइन खींचनी है। यानी आपको इसके ऊपर कितनी टेंजेंट लाइन खींच सकते हैं आप, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, किसी बाहरी बिंदु से एक सर्कल के ऊपर 2 टेंजेंट लाइन खींच सकते हैं, यानी कि 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं हिंदी में बात करें तो कैसे खींचेंगे बच्चों 2 स्पर्श रेखाएं। अब आप क्या कर दीजिए, आप क्या करो, सबसे पहले ये काम करने के बाद इसका आप इस लाइन सेगमेंट का, मान लीजिए ये पॉइंट है यहां पर P, और P से आपको क्या करना है, इस O सेंटर वाले सर्कल के ऊपर टेंजेंट लाइन खींचनी है। तो आप PO का क्या कर लीजिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच लीजिए, हिंदी में बोले तो इसका लंब समद्विभाजक खींच लीजिए, यानी कि इसका हाफ कर दीजिए, किसका, OP का। और OP का हाफ कैसे होगा, देखिए आप मोर देन हाफ इस प्रकार को खोल करके, आधी से ज्यादा प्रकार को खोल करके आप क्या कर लीजिए, आर्क लगा दीजिए, इधर भी और ऊपर भी, ठीक है। अब इस प्रकार से आपने आर्क लगा दी दोनों तरफ, ऊपर भी नीचे भी। और इसी प्रकार से क्या करते हैं, P पॉइंट पर आप अपने प्रकार को रखिए, अपने प्रोटेक्टर को पुट कीजिए यहां पर, और फिर से क्या कीजिए, इधर से और आर्क लगा दीजिए आप, ठीक है। आप इसी प्रकार से छोटी क्लासेस में करते आए हैं। आपने क्या कर दिया, आपने कर दिया बच्चों इसका हाफ, ठीक है, आधा कर दिया लाइन सेगमेंट किसका, OP का। तो हाफ कर देने के बाद ये देखिए ये हो जाता है आपका इसका आधा, हाफ बन जाता है। और हाफ करने के बाद अब क्या करना है, देखिए मान लीजिए ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है या लंब समद्विभाजक है, इस OP को किसी पॉइंट पर काटता है, उस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल ये काटता है आपका, मान लीजिए M पॉइंट पर काटता है, M पर काट देता है, ठीक है। अब आपको क्या काम करना है, अब इस M पॉइंट के ऊपर आप प्रकार रखिए, आपकी प्रोटेक्टर को रखिए और कितना खोल लीजिए इसको, P अथवा O के समान रेडियस ले लीजिए, P अथवा O के समान, मान लीजिए
क्योंकि पी भी इतनी ही डिस्टेंस पे है इससे और ओ भी इतना ही डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो ये कर लिया मैंने, क्या कर दिया, पी अथवा ओ के समान मैंने इसको खोल दिया। और यहां पर अब क्या करिए आप, अब एक अनदर सर्कल ड्रा कीजिए, यानी कि एक दूसरा सर्कल खींचिए जिसका सेंटर क्या है, एम है, जिसका सेंटर एम है, और ये कह लीजिए जिसकी जो रेडियस है या तो ओ पी के बराबर होगी या ओ पी एम पी अथवा एम ओ के बराबर होगी। तो इस प्रकार से आप एक दूसरा सर्कल खींचते हैं, तो दूसरा सर्कल खींच जाता है आपके पास जिसकी रेडियस कितनी है, या तो एम ओ कह लीजिए या एम पी। तो इस प्रकार से है ये। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको प्रकार का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हिल जाती है मेरे से भी प्रकार, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, आगे पीछे ना हो आपसे। तो ये पी पॉइंट हम यहाँ पर मान के चलते हैं, क्योंकि बनाते वक्त थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है बच्चों, कहीं ना कहीं अगर हमारी प्रकार थोड़ी बहुत हिल जाती है तो उससे ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको बिल्कुल बात समझ में आनी चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं वास्तविकता में, एक्चुअल में। तो इसलिए ये पी पॉइंट यहाँ पे है मान लीजिए। तो हमने ये खींच दिया दूसरा सर्कल। अब इस सर्कल के ऊपर एक दूसरा सर्कल खींचा, और ये सर्कल है जो पहले मान लीजिए सर्कल को ये 2 पॉइंट्स पर कट करता है, आपको पता ही है। ये देखो, ये पहला पॉइंट एक तो ये हो गया, यहाँ पर कट कर गया, और दूसरा यहाँ पर। तो इन पॉइंट्स को नाम दे देते हैं, जैसे ये पी, इसके बाद ये क्या है मान लीजिए क्यू है, और ये है मान लीजिए आर। तो इस प्रकार से 2 पॉइंट्स पर पहले सर्कल को कट करेगा। अब आप क्या कीजिए, पी को क्यू से और पी को आर से ज्वाइन कीजिए, पी को क्यू से, यानी कि जहां पर ये पहले सर्कल को काटता था तो पी को क्यू से ज्वाइन करना है आपने, और पी को साथ में आर से ज्वाइन करना है। तो इस प्रकार से जोड़ दीजिए इनको। तो ये क्या बन जाता है, देखिए यहां पर होगा आपके पास, ये हो गया आपके पास पी क्यू। ठीक है, एंड सिमिलरली पी को आर से ज्वाइन कीजिए, तो ये हो गया आपके पास क्या, ये हो गया बच्चों पी आर। ठीक है, तो पी क्यू एंड पी आर। ठीक, तो इस प्रकार से ये 2 टेंजेंट लाइन इस सर्कल के ऊपर खींच जाती हैं। किस पॉइंट से, एक्सटर्नल पॉइंट पी से, यानी कि ये जो सर्कल था उसके बाहर एक बिंदु था पी, उस पी बिंदु से, पी पॉइंट से पी क्यू एंड पी आर, आर 2 क्या हो जाएंगी, टेंजेंट लाइन्स। ठीक है, तो इस प्रकार से 2 टेंजेंट्स हो गए आपके। आप हिंदी में बोलते हैं तो क्या है, 2 स्पर्श रेखाएं। तो आपके पास क्या था बच्चों, एक सर्कल था जिसका सेंटर, जिसकी जो मतलब सेंटर ओ था, और इसके बाहर कितनी दूरी पे था, ये 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक पॉइंट था पी। और फिर क्या था, इस सर्कल की रेडियस कितनी थी, 6 सेंटीमीटर। तो मैंने ये ड्रा कर लिया था। अब क्या करना था, इस पी से इसके ऊपर आपको 2 टेंजेंट लाइन खींचनी थी। तो आपने क्या कर लिया, इस पीओ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि लंब समद्विभाजक खींचा, जो कि पीओ को एम पर कट करता है। एम पर मैंने प्रकार रख के और क्या किया, एम पी अथवा एम ओ के समान खोल करके रेडियस लेकर के एक दूसरा सर्कल ड्रा किया। तो वो सर्कल क्या करता है, पहले वाले सर्कल को पी क्यू और आर पॉइंट्स पर कट करता है। तो आपने पी को क्यू से और पी को आर से ज्वाइन कर दिया। इस प्रकार से आपकी जो पी क्यू और पी आर हैं, यही आपकी 2 टेंजेंट लाइन होंगी सर्कल के ऊपर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट होता है। तो इस प्रकार से हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेकंड में इसने क्या कहा था, ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड में इसने क्या दिया है वो देखते हैं। तो क्वेश्चन सेकंड में देखिए क्या है। सेकंड में कहता है बच्चों, क्या इसमें दिया है, कंस्ट्रक्ट ए टेंजेंट टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड मेजर इट्स लेंथ, ऑल्सो वेरीफाई द मेजरमेंट ऑफ बाई एक्चुअल कैलकुलेशन। अब देखो इसमें भी एक बात और कही थी बच्चों, इसने कहा था कि आप इसकी जो टेंजेंट लाइन की लेंथ है, पहले में भी कहा था और दूसरे में भी कह रहा है, तो इसको मेजर कीजिए। तो आप इसको आराम से माप सकते हैं, यहां पर पी पे रख के और आर या क्यू के समान खोल लीजिए, और खोलने के बाद देखो इस पॉइंट के समान खोल करके इसको मेजर कर लीजिए, ये कितनी लेंथ का बनता है। तो ये कितने का बनता है, देखिए यहां पर आप इसको माप सकते हैं आराम से। तो ये कितनी लेंथ का बन जाता है आपके पास, ये बन जाता है बच्चों, ये लाइन सेगमेंट हो गया आपके पास लगभग कितने का, 7 पॉइंट, और उसके बाद है 5, 6, 7, 7.7 सेंटीमीटर इसकी लेंथ बन जाती है। लेंथ ऑफ टेंजेंट कितनी आती है, नियर अबाउट 7.7 सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्रकार से आप इसकी लेंथ को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें सेकंड में क्वेश्चन में भी यही कह रहा है ये कि आप क्या कीजिए, आपके पास 2 कंसेंट्रिक सर्कल हैं,
एक सर्कल की रेडियस है वो कितनी है, वो है 4 सेंटीमीटर और दूसरे की है 6 सेंटीमीटर। तो देखिए पहले मैं क्या करता हूं बच्चों, मैं 2 सर्कल बना लेता हूं, एक तो, और दोनों के दोनों कैसे हैं, कंसेंट्रिक, यानी कि एक की रेडियस है 6 सेंटीमीटर और एक की है 4 सेंटीमीटर। तो पहले मैं मान लीजिए मैं 6 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल खींचता हूं। तो क्या करते हैं, आप अपने प्रोटेक्टर को, अपनी प्रकार को कितना खोल लेते हैं, 6 यानी कि 6 सेंटीमीटर खोल लेते हैं। ठीक है, खोल लिया। अब इसको खोल करके आप क्या कर देते हैं, एक सर्कल ड्रा करते हैं जिसकी रेडियस कितनी है, अभी बनाया था हमने कितनी, 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रा करते हैं रेडियस का। उसके बाद एक अनदर सर्कल और यहीं से इसी सेंटर से आप ड्रा करेंगे जिसकी रेडियस कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर। बिल्कुल इजी बात है। ठीक है, आपने 6 सेंटीमीटर का ड्रा कर लिया सर्कल। अब कितना खोल लीजिए अपने प्रोटेक्टर को, अपनी प्रकार को खोलिए कितनी, 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर खोल करके और वही सेंटर लीजिए आप, कितना, ये ले लेते हैं 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर का सर्कल खींचते हैं अब। तो अब ये हो गया दूसरा सर्कल। और दोनों कैसे हैं, दोनों के दोनों कंसेंट्रिक। कंसेंट्रिक का मतलब क्या होता है बच्चों, जिनका सेंटर एक ही है, जिनका केंद्र एक ही है, यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसको संकेंद्रीय। तो ये 2 संकेंद्रीय वृत्त हो गए आपके पास, 2 संकेंद्रीय वृत्त या 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स हो गए। ठीक है, अब ये देखो ये क्या कहता है, आपको पेयर ऑफ टेंजेंट खींचना है। कहां से, आपको एक सर्कल से, बाहर वाले जो सर्कल है उसके किसी पॉइंट से इस अंदर वाले सर्कल के ऊपर क्या करनी है, टेंजेंट लाइन खींचनी है। तो आप क्या करते हैं, इन दोनों का जो सेंटर आया है उस सेंटर को क्या कर लेते हैं, इस सेंटर को बाहर वाले सर्कल के किसी पॉइंट से मिला लेते हैं बच्चों। तो मैंने क्या किया, हम क्या करें, इसको सेंटर को आप क्या कर लो, आप बाहर वाले सर्कल से कहीं ना कहीं किसी पॉइंट के ऊपर मिला लीजिए। ठीक है, ये हो गया। अब आप क्या करो, अब आप इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचिए, जो आपने लाइन सेगमेंट खींचा है। मान लीजिए इसका सेंटर था O और ये पॉइंट है मान लीजिए P। तो OP का क्या कीजिए, आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचिए, यानी कि इसका लंब समद्विभाजक खींचिए, यानी कि इसका आधा कीजिए। तो आधा कैसे करते हैं आप जानते ही हैं, पीछे करते आए हैं। इसको इधर मोर देन हाफ खोल करके, आधे से ज्यादा खोल करके, और आर्क लगा देते हैं इधर। ठीक है, दोनों ऊपर भी और नीचे भी। ऐसे ही अब P के ऊपर भी रख के ऐसे ही क्या कीजिए, आपको क्या करना है, आर्क लगा देनी है ऐसे। ठीक है, अब ये जो आर्क जहां पर एक दूसरे को कट करती हैं, इनके बीच से बीच आप क्या करिए, एक लाइन सेगमेंट खींचिए। तो लाइन सेगमेंट खींच देते हैं और ये जो लाइन सेगमेंट आया इस प्रकार से आ जाता है आपका। तो ये लाइन सेगमेंट हो गया मान लीजिए। तो अब देखिए ये जो लाइन सेगमेंट आया है ये क्या करेगा, आपको, आप ये इस आपके पीओ को कट कर देगा। किस पॉइंट पर, मान लीजिए तो ये बाइसेक्ट करेगा इसको, मान लीजिए पॉइंट एम पर। बाइसेक्ट का मतलब 2 इक्वल पार्ट कर देगा इसके। ठीक है, वही अब क्या करिए आप, अब एम पर आप अपने प्रोटेक्टर को रखिए, अपने प्रकार को रखिए और कितना खोल लीजिए, या तो पी के समान या फिर ओ के समान खोल लीजिए। ठीक है, पी अथवा ओ के समान खोल लीजिए और क्या कीजिए, अब एक अनदर सर्कल, एक यानी कि एक तीसरा सर्कल, एक और सर्कल ड्रा कीजिए। ठीक है, तो ये कहां से जाएगा, देखो आपके ये P और M दोनों से जाएगा, O और P और O दोनों से जाएगा, क्योंकि मैंने जो रेडियस ली है वो क्या ली है, या तो इसको रेडियस को बोलोगे आप क्या, MP अथवा MO। तो इस प्रकार से जाएगा ये। ठीक है, तो एक और सर्कल खींच दिया। अब ये जो सर्कल है, ये जो नया सर्कल, थर्ड सर्कल है, ये पहले सर्कल को कहां काटता है, ये यहां पर काट रहा है। देखो एक तो ये पॉइंट आ गया आपके पास और एक ऊपर। तो इनको फिर से वही मान लेते हैं, जैसे ये क्या हो गया आपके पास, ये तो PO था, ये M था, ये मान लेते हैं Q पॉइंट और नीचे मान लेता हूं मैं R पॉइंट। तो मान लीजिए क्या करता है, Q और R पर कट करता है। जैसे मैं बोल रहा हूं ऐसे ही आपको इसकी कंस्ट्रक्शन लिखनी है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन लिखवाने में टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है बच्चों। तो अब देखिए यहां पर यदि क्या करते हैं, इनको मिलाते हैं। अब किसको, P को R से मिला दीजिए और P को Q से। ठीक है, तो आपने मिला दिया P को किससे, P को मिलाया किससे, R से, और साथ में P को किससे मिलाया, Q से। ठीक है, P को Q से ज्वाइन कर दिया आपने, P को R से ज्वाइन कर दिया आपने। तो प्यारे बच्चों ये जो ये बनी आपकी दो, क्या बन गई, ये 2 टेंजेंट लाइन। इस सर्कल के ऊपर क्या आ गई, ये 2 टेंजेंट लाइन आ जाती हैं इस प्रकार से, PQ एंड PR। ठीक है, तो इस प्रकार आपकी 2 टेंजेंट लाइन जो आपको रिक्वायर्ड थी वही आपकी निकल जाती हैं। तो ये बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ।
तो आपके पास क्या था, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं इस बात को। आपके पास दो सर्कल हैं, दोनों का सेंटर क्या है, सेम है, यानी ओ है। ओ पे आपने ये जो छोटा सर्कल है इसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर, ऊपर वाले की है कितनी, 6 सेंटीमीटर। अब ये जो बड़ा सर्कल है दोनों कैसे हैं, कंसेंट्रिक। कंसेंट्रिक का मतलब दोनों का सेंटर एक जैसा बच्चों, ठीक है, एक ही जगह पे था। तो अब आपने क्या करना था, आपको बड़े सर्कल के किसी पॉइंट से इस छोटे सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट लाइन खींचनी थी, ड्रा करनी थी। तो कैसे खींची आपने क्या किया, आपने सेंटर को बड़े सर्कल के किसी पॉइंट से मिला लिया और उस पॉइंट को नाम दे दिया पी। तो पी से खींचनी है आपको दो टेंजेंट लाइन। अब आपने ओपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि लंब समद्विभाजक खींच दिया, तो उसको आपने नाम दे दिया, जैसे वो क्या करता है, वो पीओ को एम पर कट करता है। अब एम पर आपने प्रोटेक्टर को रखा, एम पी अथवा एमओ के समान खोल करके एक थर्ड सर्कल बनाया जो छोटे सर्कल को क्यू और आर पॉइंट्स पर काटता है। तो आपने पी को क्यू से और पी को आर से मिला दिया, तो पी क्यू और पी आर यही आपकी क्या है, रिक्वायर्ड टेंजेंट लाइन है, ठीक है। तो यही दो स्पर्श रेखाएं हैं बच्चों। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं, इनकी लेंथ आप क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। यहां पर आप रखिए अपने उसको, ठीक है, प्रोटेक्टर को, और जहां पर ये पॉइंट आया था यानी कि जो पहले सर्कल को ये दूसरा सर्कल काट रहा था, तो यहां पर रख करके और इनको मेजर कर लीजिए, मेजर इसके साथ स्केल के साथ, और यहां पर लिख दीजिए कितनी लेंथ है। तो बच्चों जैसा मैंने बताया है ऐसे ही कंस्ट्रक्शन लिखनी है, बस यही बातें जैसा मैंने अभी दोबारा रिपीट किया था, ठीक है। तो आप आराम से कर लेंगे इन चीजों को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या देता है आपको, ये कहता है कि आप क्या करो, ड्राई सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, टेक 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू ऑन वन ऑफ इट्स एक्सटेंडेड डायमीटर each at a distance of 7 centimeter from its center, draw tangents to the circle from these 2 points P and Q। तो देखो बच्चों यहां पर क्या दे रखा है आपको, यहां पर दिया है क्या, एक सर्कल जिसकी रेडियस कितनी है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, रेडियस कितनी है 3 सेंटीमीटर। तो मैं क्या कर लेता हूं, बीच में एक सर्कल बना लेता हूं जिसकी रेडियस में कितना ले लेता हूं, 3 सेंटीमीटर। तो मैंने क्या किया, मैंने 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल लिया बच्चों इस तरीके से, ठीक है, ले लिया। अब क्या करें, अब आप क्या करो, लेने के बाद ये 3 सेंटीमीटर, अब एक सर्कल ड्रा कीजिए। तो आप एक सर्कल ड्रा करोगे तो इस सर्कल की जो रेडियस होगी कितनी होगी आपको पता ही है, 3 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। अब ये क्या कहता है, इस सर्कल के सेंटर से कितनी डिस्टेंस के ऊपर, इस सर्कल के सेंटर से कितने डिस्टेंस पर, 7 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर क्या है, 2 पॉइंट लीजिए, कितनी दूरी पे, डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर। तो आपको क्या करना है, इसका जो डायमीटर है उसको एक्सटेंड करना है। ये 2 पॉइंट कहां बोल रहा है, ये इसके एक्सटेंडेड डायमीटर के ऊपर। तो आप क्या कर लीजिए, पहले इसका डायमीटर वो कर लीजिए। तो ये हो गया, मान लीजिए इसका डायमीटर, ठीक है, ये इसका डायमीटर हो गया। और ये कहता है कि इसके डायमीटर को एक्सटेंड करने के बाद, कितना एक्सटेंड करने के बाद, दोनों तरफ सेंटर से कितना दूर बनना चाहिए बच्चों, ईच एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर। सेंटर से कितना डिस्टेंस बनना चाहिए, 7। तो 3 तो ये है, आगे कितना और जाना चाहिए, ये 4 सेंटीमीटर और। तो आप 4 सेंटीमीटर पे आर्क लगा दीजिए यहां पर। ये देखो मान लीजिए ये 4 खोल लिया मैंने, और सेंटर से कितने डिस्टेंस पे, 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, यहां ऐसे 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे मैंने एक पॉइंट लगा दिया इधर, ठीक है। ऐसे ही सेंटर से कितने डिस्टेंस पे, 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक अनदर पॉइंट लगाना है हमें। लेकिन इसमें है ना, ये सम है जो बच्चों, ये इस पेज पे नहीं आ पाएगा क्योंकि ये बड़ा बनेगा। एक बार आप क्या कर लेते हैं, मैं थोड़ा बड़ा पेज पे बनाकर दिखाता हूं इसको। ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन आपका, ये देखो, वैसे तो सम तो ठीक है, अब इस पे आएगा नहीं ये। तो पहले मैं क्या करता हूं, 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाता हूं। तो सर्कल की रेडियस क्या लेनी है आपको, 3 सेंटीमीटर। तो आप क्या कीजिए, आपको क्या करना है, 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल बनाना है पहले, सबसे पहले, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास, दोबारा से बनाया मैंने 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल। तो ये ड्रा कर रहे हैं हम। तो अब देखिए इसमें करना क्या है आपको, इस पर 3 सेंटीमीटर का सर्कल बनाने के बाद कितने डिस्टेंस पे, इसके सेंटर से 7 सेंटीमीटर। तो सेंटर से 7 सेंटीमीटर कैसे लोगे बच्चों, देखिए ये सेंटर हो गया, ओ मान लेते हैं इसको, ठीक है। और ये जो है इसका जो दूरी है, डिस्टेंस है, मतलब इसका पहले डायमीटर दिया इसने, पहले इसका डायमीटर को खींच लीजिए आप। तो ये मैं खींच लेता हूं इसका डायमीटर, और डायमीटर को थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं आगे की तरफ, ठीक है। ये इस तरह से मैंने डायमीटर को एक्सटेंड करके बना दिया, ठीक है, ऐसे। तो ये मैंने बना दिया, डायमीटर को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया,
आगे की तरफ, ठीक है। अब सेंटर से कितने डिस्टेंस पे, 7 सेंटीमीटर की दूरी पर 7 सेंटीमीटर खींच लीजिए आप। तो यहां पर रखिए आप इसको और 7 सेंटीमीटर खोल लीजिए इसको, ठीक है। तो सेंटर से कितना, 7 सेंटीमीटर, तो यहां पर कट कर देते हैं 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इधर भी कट करना है 7 सेंटीमीटर, ये दिया इसने, यहां भी 7 सेंटीमीटर, ठीक है, हो गया। तो इसको थोड़ा सा मिला लीजिए क्योंकि वहां पर उसको कट नहीं कर पाया ये, तो इसको मैं थोड़ा आगे मिला देता हूं। ऐसे आपने क्या किया, इसके सेंटर से 7 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आपने क्या लिए, 2 पॉइंट बताया इसने, कितने कितने सेंटीमीटर, कितने कितने सेंटर से कितनी दूरी पे, 7 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे 2 पॉइंट पी एंड क्यू। तो मैं इसको नाम दे देता हूं पी और इसको क्यू, ऐसे है बच्चों। अब इसके ऊपर क्या करना है आपको, ये इधर से भी और इधर से भी आपको पेयर ऑफ टेंजेंट लाइन खींचनी है इसके ऊपर, पेयर ऑफ टेंजेंट लाइन। तो बच्चों खींच जाती, इससे कोई दिक्कत भी नहीं थी, वैसे छोटे पेज पे भी हो जाता ये, लेकिन फिर चलिए देखते हैं। आप क्या करो, इस पे यहां पर आपने प्रोटेक्टर को रखा ओ पे, ठीक है, और क्या कर लो, जो ये ओपी है इसके हाफ से ज्यादा खोल लीजिए, यानी कि ओपी का क्या कर लीजिए आप, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि लंब समद्विभाजक खींच लीजिए, ऐसे खींचेगा, ठीक है। तो ओपी का लंब समद्विभाजक यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ओपी खींचते हैं हम, तो कैसे हो जाएगा, इस प्रकार से, ठीक है, ये ऐसे। और ऐसे ही ओ क्यू का भी खींच लीजिए आप, ओ क्यू, तो ओ क्यू का भी इसी तरीके से खींचेगा। तो ओ क्यू का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच लेते हैं हम, ऐसे ही। तो बच्चों ये होगा आपके पास, कैसे आएगा, इस तरीके से आपका ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच जाता है, ठीक है, कैसे, इस तरीके से, ठीक। तो ये जो है पहले ही हमने आर्क लगाई, फिर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे खींचेंगे, आप इनको ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। तो ये ज्वाइन कर दिया मैंने, मान लीजिए इस प्रकार से, यहां पर जहां पर कट किया था इसको, इन्होंने दोनों आर्क्स ने, वहां पर मैंने इनको ज्वाइन कर दिया, और यहां पर भी ज्वाइन कर दीजिए। तो ये हो गया बच्चों, कैसे, इस प्रकार से मैंने यहां पर भी ज्वाइन कर दिया, ऐसे, ठीक है। अब आप क्या काम करो, आपको करना क्या है बच्चों, आपको मान लीजिए ये देखो, ये जहां पर कट करते हैं इन पॉइंट्स को नाम दे देते हैं, जैसे ये एम है और ये है आपके पास कौन सा पॉइंट, एन है, ठीक है, एम और एन आ गए। अब आप क्या करो, एम के ऊपर प्रकार रखिए, अपने प्रोटेक्टर को रखते हैं एम पॉइंट के ऊपर। अब क्या करिए आप, यहां पर पी के समान खोल लीजिए आप, ठीक है। तो ये पी था इतना आपके पास, ओ पी यानी कि एम पी के समान आप क्या कर लीजिए, रेडियस लीजिए और एक सर्कल खींचिए, ठीक है, एक और सर्कल खींचिए। और ये जो सर्कल है ये कहां से जाएगा आपको पता ही है, जब आप इसको खींचोगे, ड्रा करोगे, तो ये कहां से जाएगा, इसके सेंटर से होकर जाएगा, ठीक है, इस पॉइंट के सेंटर से होकर, मतलब जो पहला सर्कल था वो इस तरीके से आ जाएगा आपके पास ये, ठीक है। अब यहां पर आ जाता है इस तरीके से आपका, ठीक है। ऐसे ही आप क्या करो, ये जो दूसरा था पॉइंट एन, आपने कहां से खींचा है, ये तो एम पे खींच दिया, और एन पे भी ऐसे ही कीजिए। आप क्या कीजिए, या तो एन क्यू के या एन ओ के समान रेडियस ले लीजिए और एक दूसरा सर्कल खींचिए, ऐसे ही, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास इस तरीके से, एक दूसरा सर्कल खींचते हैं, तो ये सर्कल क्या करेगा, ये भी ऐसे ही आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये ऐसे ही, इसमें जो है आपका थोड़ा सा बच्चों प्रकार की थोड़ी दिक्कत रहती है, ये हिलने की वजह से हो जाता है कई बार। तो यहां से इस प्रकार से एक सर्कल खींचेगा, और ये सर्कल एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चों, टच करके निकलेंगे, ठीक है। ये सर्कल एक दूसरे को टच करके निकलेंगे। यहां पर एक प्रकार से कटे हुए दिखाई देते हैं, ये कट नहीं करेंगे, ध्यान रखना। थोड़ा प्रकार की वजह से बच्चों आपको मेथड को पकड़ना है, मेन बात तो ये है। तो प्रकार के हिलने डुलने की वजह से ऐसा हो जाता है, आपको ऐसा लगता है कि यहां पर क्या हो रहा है, ये कट कर रही है, ये कट नहीं करते, टच करके निकलेंगे। थोड़ा आगे पीछे प्रकार की वजह से इस प्रकार की प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो अब आप क्या काम करोगे, अब आपने देखो यहां पर 2 सर्कल खींच लिए। अब ये जो बाहरी पॉइंट पी एंड क्यू थे, यहां पर से आपको ये जो बीच वाला सर्कल था आपका, इसके ऊपर 2 टेंजेंट लाइन खींचनी थी। तो आप क्या करो, आप पी को क्या कीजिए, पी को मान लीजिए ये छोटे सर्कल को जो बीच में आपको दिया था 3 सेंटीमीटर रेडियस वाला,
उसको क्यू और आर पर कट करता है। मान लीजिए ये सर्कल इधर वाला क्यू और आर पर, और यहां पर मान लीजिए ये सर्कल है जो ये एस और टी पर कट करता है। ठीक है, तो आप इनको मिलाइए। अब जब आप मिलाओगे तो क्या हो जाएगा, आपके पास P को क्यू से मिला दीजिए और P को R से मिला दीजिए, आप ज्वाइन कर दीजिए। तो पहले आप क्या करोगे, P को ज्वाइन करते हैं क्यू से और R से। तो इस प्रकार आपके पास आ जाता है बच्चों यहाँ पर P Q एंड सिमिलरली P को R से ज्वाइन कीजिए। तो R से ज्वाइन करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर ये हो जाएगा बच्चों आपके पास PR। तो ये हो जाता है PR। ठीक है, ऐसे ही किसको Q को यहाँ पर S और T से ज्वाइन कर दीजिए, Q को भी S और T से ज्वाइन कीजिए। तो ये आ गया आपके पास क्या, यहाँ पर आ जाती है आपके पास QS एंड इधर मिलाओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों QT। तो ये आ गई टेंजेंट लाइन QT। ठीक है, तो ये जो है ये दो टेंजेंट लाइन दोनों मतलब डायमीटर के जो एंड पॉइंट हैं, मतलब ये जो लास्ट पॉइंट है P और Q बाहर जो दिए गए थे आपको, इन पॉइंट से ये जो सर्कल था आपका 3 सेंटीमीटर रेडियस का, उस पर क्या बन जाते हैं, दो टेंजेंट लाइन बन जाती हैं। तो दोबारा से रिपीट करता हूं मैं इसको। इसमें क्या था आपके पास, ये क्वेश्चन नंबर आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है ये। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया था आपको, एक सर्कल दिया हुआ था ये, जिसकी रेडियस कितनी थी 3 सेंटीमीटर। तो अब 3 सेंटीमीटर मैंने क्या किया था, यहां पर प्रकार रख के मैंने क्या कर लिया था, यहां पर एक सर्कल बनाया था जिसका सेंटर O ले लिया था मैंने 3 सेंटीमीटर का। अब इसने कहा था कि आप इसके डायमीटर को क्या कर दो, एक्सटेंड कर दो। कितना, सेंटर से बाहर 2 पॉइंट बनाओ। इसका डायमीटर एक्सटेंड करने के बाद सेंटर से बाहर 2 पॉइंट कितने डिस्टेंस पे, 7 सेंटीमीटर का इधर और 7 सेंटीमीटर का डिस्टेंस इधर, और उन पॉइंट्स के नाम क्या थे, P और Q। अब ये जो P और Q थे, यहां से आपको इस सर्कल के ऊपर क्या करनी थी, दो मतलब पेयर ऑफ टेंजेंट लाइन, यानी कि आपको टेंजेंट्स लाइन खींचनी थी। तो आपने क्या किया, आपने OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा जो कि इसको OP को M पर काटता है। ऐसे ही OQ का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी लंबसम द्विभाजक खींचा जो कि OQ को N पर कट करता है। ठीक है, फिर आपने क्या किया बच्चों, अब M पर आपने M सेंटर मान करके एक सर्कल दूसरा खींचा जो कि क्या मतलब जिसकी रेडियस क्या ली आपने, MP अथवा MO, तो यहां से होकर जाएगा। ऐसे ही N को सेंटर मान करके NO अथवा NQ के समान रेडियस लेकर के दूसरा सर्कल खींचा। ठीक है, तो ये पहला सर्कल है जो दिए गए सर्कल को, इधर वाला सर्कल Q और R पर काटता है मान लीजिए, और ये जो इधर वाला सर्कल है ये पहले सर्कल को मान लीजिए S और T पर काटता है। तो इस प्रकार आपने P को Q से ज्वाइन किया और P को R से, सिमिलरली Q को S से और Q को T से ज्वाइन किया। तो इस प्रकार से ये जो PQ PR ये तो पहले मतलब इस P से क्या हो जाएंगी, दो टेंजेंट लाइन, और इसी प्रकार से QS और QT ये इस पॉइंट से दो टेंजेंट लाइन इस सर्कल के ऊपर हो जाती हैं। तो टोटल 4 बन जाती हैं, 2 इधर से P से और 2 Q से। तो इस प्रकार से आपका ये सम आ जाता है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपका, उसमें ये क्या कहता है, देखिए एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है इसने क्या करिए आप, एक सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो पहले तो आप क्या कीजिए, 5 सेंटीमीटर सर्कल रेडियस का एक सर्कल बनाइए। तो देखिए मैं 5 सेंटीमीटर ले लेता हूं। तो 5 सेंटीमीटर सेंटर लेकर के मतलब प्रोटेक्टर को खोल करके, आपकी प्रकार को खोल करके, और एक सर्कल बनाता हूं जिसकी रेडियस कितनी है आपके पास 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये बनाते हैं 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल। तो ये हो गया आपके पास 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल बन गया बच्चों। ठीक है, अब ये क्या कहता है, देखिए आप क्या काम करो, ये कहता है इसके ऊपर 2 टेंजेंट लाइन खींचिए। कितनी, 2। अब 2 ही खींच सकती हैं, कहां से, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, किसी बाहरी बिंदु से। ठीक है, और वो क्या हो, वो दोनों टेंजेंट लाइन इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, एक दूसरे के ऊपर कितने डिग्री पर झुकी हुई हो, 60 डिग्री के ऊपर। तो आपने ये बना लिया। अब मुझे इसके ऊपर 2 टेंजेंट लाइन खींचनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं एक काम कर लेता हूं, इसके ऊपर मैं बना लेता हूं बच्चों, इस पे क्या, इस पे 120 डिग्री का एंगल बनाता हूं। कहां पर, यहां पर सेंटर के ऊपर। और ये बात मैं बाद में समझाऊंगा कि क्यों बनाया मैंने, मैं जो एंगल बनाऊंगा उन एंगल्स को बाद में समझाऊंगा कि इतने इतने डिग्री के एंगल यहां पर क्यों बनाए। तो पहले मैं 120 डिग्री का एंगल बनाता हूं। तो इसलिए मैं क्या कर लेता हूं, यहां पर मैंने सेंटर को और सर्कल से जोड़ दिया।
सेंटर को सर्कल से जोड़ दिया किसी पॉइंट से, ठीक है। मान लीजिए सेंटर ओ था आपके पास, और मान लीजिए मैंने ये यहां पर जोड़ दिया पी पॉइंट के ऊपर जोड़ दिया। अब क्या करो आप, मैंने बताया सेंटर के ऊपर कितने डिग्री का एंगल बनाइए, 120 डिग्री का, तो जोड़ना तो पड़ेगा ही पहले। तो ज्वाइन करने के बाद अब आप क्या काम करो, इसके ऊपर आप क्या काम करो, 120 डिग्री का एंगल बनाइए। यहां पर 120 डिग्री का एंगल बनाने के लिए आपको ऐसे आर्क लगानी पड़ेगी, और क्या हो जाएगा, ये जो फर्स्ट आर्क लगेगी आपको पता ही है, ये 60 और उसके बाद 120 ऐसे लग गया, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास 120 डिग्री का एंगल, ठीक है, ऐसे था। उसके बाद क्या कहता है, देखिए 120 का एंगल बनाइए आप इसके ऊपर, और फिर ऐसे इसको जैसे इधर भी मिलाना पड़ेगा आपको सर्कल के ऊपर इस पॉइंट को। तो इस प्रकार आपके पास क्या प्राप्त हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा 120 डिग्री का आपके पास एंगल, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट काम क्या करना है देखते हैं। ये बनाने के बाद अब इस पॉइंट को नाम दे दीजिए, ये जो पॉइंट यहां पे बना है मान लीजिए ये पॉइंट है क्यू आपका, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अगला जो प्रोसेस है, एंगल्स के बारे में बाद में बताता हूं बच्चों। ये एंगल, ठीक है ना, ये एंगल जो हैं ये मैंने 120 का क्यों बनाया यहां पर, ठीक है। और मैं और भी कुछ एंगल बनाने जा रहा हूं। अब आपको क्या काम करना है, पी और क्यू के ऊपर दो एंगल बनाने हैं, कितने कितने डिग्री के, 90 डिग्री के। पी और क्यू के ऊपर 90 डिग्री के एंगल। ये क्यों बना रहे हैं सारी बात बाद में करेंगे। तो यहां पर बनाता हूं मैं, कितना, यहां पर बना लीजिए आप 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं यहां पर, एक मिनट, ऐसे हो गया। ये प्रकार में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है बच्चों कई बार। तो अब देखो यहां पर क्या हो गया, तो ये हो गया आपके पास 60 और ये हो गया आपके पास 120, ठीक है। तो अब जब इसका हाफ करोगे 60 और 100 किसका, 20 का, तो ये बन जाएगा आपके पास कितने डिग्री का एंगल, यहां बन जाएगा आपके पास 90 डिग्री का एंगल। और इधर भी बना लीजिए आप 90 डिग्री का एंगल, बी आपका जो क्यू पॉइंट है, तो क्यू पॉइंट के ऊपर भी 90 डिग्री का एंगल बना लीजिए आप। तो अब ये हो गया आपके पास एक आर्क, और ये हो गया आपके पास कितने डिग्री का, 60 डिग्री, और फिर ये हो गया 120। अब इनका हाफ करेंगे तो देखो क्या बन जाएगा आपके पास, ये बन जाता है बच्चों कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। अब इनको आगे बढ़ाइए क्यू और पी के ऊपर जो है आपने एंगल बनाए हैं, ठीक है। तो ये जो है इसको जब मैं आगे बढ़ाता हूं तो यहां पर जाएगा ये इस तरीके से, ठीक है। अब क्या कर लीजिए आप, इधर पी पे भी इसी तरीके से करना है। तो पी पर जो आपने एंगल बनाया था उसको भी ऐसे ही एक्सटेंड कीजिए, आपने एक्सटेंड करना है। तो आपने जब दोनों को एक्सटेंड किया तो ये यहां पर मिल गए पॉइंट के ऊपर। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं, जैसे ये पी क्यू, इसको आर नाम दे देते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए ये जो आर क्यू है, आर क्यू और आर पी, ये क्या है, दो टेंजेंट लाइन हो गई किस पॉइंट से, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर, ठीक है। और ये जो एंगल है ये कितना होगा अपने आप ही, ये होगा, ये दोनों आपको टेंजेंट लाइन आर क्यू और आर पी कितने डिग्री पे झुकानी थी, ये झुकानी थी 60 डिग्री पे। ये ऑटोमेटिक ही 60 का हो गया बच्चों, कैसे हो गया देखते हैं। तो ये जो एंगल बनेगा ये ऑटोमेटिक बनाने की जरूरत नहीं है, वैसे आर्क लगा रहा हूं मैं, ये अपने आप ही 60 डिग्री कैसे होगा। देखो आपने यहां पे कितना बनाया था, 120 डिग्री, ठीक है। तो यहां कितना बनाया था, 90 डिग्री, और यहां भी 90 डिग्री, ठीक है। अब देखो ये एक क्वाड्रिलेटरल है, कौन सा, ओ पी आर क्यू, एक क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है। इसके सारे के सारे एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 360 डिग्री। तो 90 और 90 180 तो ये था ही, ठीक है। तो 120 मैंने यहां बनाया था, ठीक है। तो कितना हो गया आपके पास, ये 300 हो गया नहीं, 180 और 20, 200 प्लस 100 300, तो ये कितना बच गया, 60 डिग्री। ये बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, अपने आप ही बन गया। तो आपको क्या करना था, इस सर्कल के ऊपर ऐसी दो टेंजेंट लाइन खींचनी थी जो एक दूसरे के ऊपर इंक्लाइंड हो, कितने डिग्री के ऊपर, 60 डिग्री के ऊपर। तो ये अपने आप ही 60 डिग्री के ऊपर झुक गई, कौन सी, आर क्यू एंड आर पी। तो ये इंक्लाइनेशन बन गया, 60 डिग्री का एंगल बन गया। अब यदि आपको ये कहता कि यहां पर 50 डिग्री का एंगल बनना चाहिए दोनों टेंजेंट लाइन के बीच में, 50 का, तो देखो 90 90 180 तो था ही, ये तो 50 तो ये हो गया। तो यहां पर आपको कितना बनाना पड़ता, 130 डिग्री का, किसके साथ, फिर आप डी के साथ बनाते इसको, ठीक है ना। जो आपके डी होता है, चांदा होता है, डिवाइडर जो होता है आपके पास आपकी ज्योमेट्री बुक्स में, फिर 150 का बनाते, 150 नहीं 130 का, 130 और 50 180 डिग्री हो जाता है, नहीं हो जाता।
अगर ये आपको कितने डिग्री पे झुकानी होती, ये अगर आपको 80 डिग्री पे झुकानी होती तो यहां पर फिर क्या बनाना पड़ता, 100 डिग्री का, तो फिर भी 180 हो जाता है, 180 और 180 फिर से 360 डिग्री। तो ये एंगल है ना, ये इसके हिसाब से जितने डिग्री पर इन टेंजेंट दोनों लाइंस को हमें झुकाना है उसके हिसाब से यहां पर एंगल आपको बनाना होगा, ठीक है। और ये 90 क्यों बनाए मैंने, ये 90 के इसलिए बनाए मैंने क्योंकि ये रेडियस है और ये टेंजेंट लाइन है। तो रेडियस और टेंजेंट लाइन के बीच में तो हमेशा ही स्पर्शरेखा और त्रिज्या के बीच में तो 90 डिग्री का ही एंगल होता है, इसलिए यहां भी ये तो हर बार 90 का ही बनाना पड़ेगा आपको। तो इस प्रकार से ये सम दे सकता है, ये एंगल बता देगा कि यहां पर झुकाना है तो उसके हिसाब से ये एंगल बना लीजिए आप। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ बच्चों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है आपको दिया है क्या, आपको दिया है एक लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं, 8 सेंटीमीटर लेंथ का एक लाइन सेगमेंट खींचते हैं, ड्रा करते हैं। तो ये हो गया आपके पास 8 सेंटीमीटर लेंथ का एक लाइन सेगमेंट, ऐसे खींच लेता हूं मैं इस पे इस तरीके से। तो ये हो गया आपके पास 8 सेंटीमीटर लेंथ का लाइन सेगमेंट। अब आपको क्या करना बच्चों, इसके ऊपर एक तो 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल खींचना है, इसका नाम भी दिया है इसने लाइन सेगमेंट का ए बी। तो अब ए पे तो क्या दिया है, कितने सेंटीमीटर का, टेकिंग ए एट सेंटर ड्रा सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। ए पे तो खींचना बच्चों 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल। तो यहां पर क्या कर लें, 4 सेंटीमीटर खोल लीजिए आप इसको, ठीक है। तो 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल पॉइंट ए के ऊपर, ठीक है। और बी पे क्या करना है आपको, कितने सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल खींचना है आपको, बी पे खींचना है बच्चों कितने, बी पे खींचना है 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल। तो ये तो हो गया आपके पास ए के ऊपर सर्कल, इसकी रेडियस कितनी ली आपने 4 सेंटीमीटर, ठीक है, हो गया। और बी पे कितना लेना है आपको, 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल। तो ये हो गया आपके पास कैसे, ये हो गया 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बी पॉइंट के ऊपर। तो ये खींच दिया मैंने यहां पर कितना, 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल, ठीक है बच्चों। अब आप क्या काम करते हैं, आपको क्या करना है, ए सेंटर वाले सर्कल से तो बी सेंटर वाले के ऊपर टेंजेंट लाइन खींचनी है यहां से यहां, और ऐसे ही बी के ऊपर से भी इसके ऊपर 2 टेंजेंट लाइन खींचनी है जिसका सेंटर ए है। तो अब इसके लिए आपको या तो ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना पड़ेगा, लंबसम द्विभाजक ए बी का, और नहीं तो जब आप इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचोगे, वो तो क्योंकि ये पूरा लेंथ कितनी थी 8 सेंटीमीटर थी ना, ये पूरी की पूरी 8। तो ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेगा बच्चों, तो ये कहां पे आएगा, ये तो यहीं पे आएगा क्योंकि इसकी रेडियस 4 है, तो बीच से आएगा ना, ये पूरी लेंथ 8 थी, तो ये रेडियस कितनी है इधर वाली 4 सेंटीमीटर। तो अब जब आप ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचोगे तो वो कहां पे आएगा, वो इस पॉइंट पे आएगा। तो इसलिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो अब क्या कर लीजिए, आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मत खींचिए, यहीं पे प्रकार रख लीजिए आप, और कितनी खोल लीजिए, या तो ए के समान खोल लीजिए या किसके समान खोल लीजिए, बी के, ए अथवा बी के समान खोल लीजिए इसको, ठीक है। और ए अथवा बी के समान खोल करके बच्चों क्या कर दीजिए, आप आर्क लगाइए, मतलब एक सर्कल बनाइए दूसरा। वो जो बनेगा उसकी रेडियस कितनी बनेगी, देखिए उसकी भी तो 4 ही बनेगी ना, ऐसे देखो ये सर्कल जो बनेगा इसकी रेडियस भी 4 ही बनेगी, क्यों, क्योंकि मैंने बीच से खींचा है ये, ठीक है। अब ये सर्कल क्या करेगा, इन दोनों दिए गए सर्कल्स को कट करेगा या नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा, ऐसे कट कर गया ये, ठीक है, ये हो गया, कट कर देता है। अब क्या करो, अब दोनों, अब पहले वाला जो सर्कल है उसके सेंटर से मान लीजिए ये देखो, ये बड़ा सर्कल इसको पी और क्यू पर काटता है मान लीजिए, और छोटे सर्कल को ये सर्कल तीसरा ये आर और एस पर काटता है मान लीजिए, ठीक है। तो अब आप क्या कर दीजिए, ए को पी से और क्यू से मिलाइए, आप ए को पी और क्यू से मिलाइए ऐसे, तो ये हो गया ए पी, और ऐसे ही क्या हो गया आपके पास ए क्यू, ठीक है, ए क्यू। और सिमिलरली आपके पास क्या हो गया बच्चों, कहां से, बी को भी मिलाइए, बी से किस कहां पे मिलाना है आपको, एक मिनट, ऐसे नहीं बच्चों, ये जो है टेंजेंट लाइन कहां पे खींचनी है, छोटे सर्कल पे खींचनी थी ना आपने, छोटे सर्कल के ऊपर खींचनी है। तो इसको साफ कर लीजिए, एक बार इरेज कर दीजिए। तो आपको छोटे सर्कल, मतलब देखो ए सेंटर से किसके ऊपर खींचनी है, छोटे सर्कल के ऊपर टेंजेंट लाइन। तो आप क्या काम कीजिए, इसमें
आप ए को आर से ज्वाइन कर दीजिए। ए को आर से, ए को ज्वाइन कर दिया आपने किससे, आर से, और इसी तरीके से ए को किससे ज्वाइन कर दीजिए, एस से। ठीक है, ए को आर से और एस से ज्वाइन कर दीजिए आप। तो ये हो गया आपके पास ए आर और ए एस। ठीक है, ए आर और ए एस, दो टेंजेंट लाइन होगी पॉइंट ए से। ऐसे ही अब आप क्या काम कीजिए, किस पॉइंट से, बी से खींचिए। बी से छोटे, ये जो दूसरा सर्कल है इसके ऊपर खींचनी है, तो बी को पी से मिलाइए। अब आप बी को पी से, ये हो गई बी पी, और ऐसे ही बी को क्यू से ज्वाइन कीजिए। तो ये हो गई आपके पास बी क्यू, हो जाएगी इस प्रकार से। तो ये हो गई आपकी बी क्यू। ठीक है, तो ये बन जाती हैं आपकी, देखो इधर से ए से दो टेंजेंट लाइन ए आर और ए एस, 3 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट लाइन, और इसी प्रकार से बी पी और बी क्यू, ये 4 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट लाइन बन जाती हैं। इस प्रकार से यहां से हमने दो टेंजेंट लाइन इस बड़े सर्कल के ऊपर खींच दी, और यहां से ए से इसके ऊपर दो टेंजेंट लाइन ए आर और ए एस खींच दी। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको आपने करना था। तो क्या किया आपने, ए बी आपने 8 सेंटीमीटर लिया, इधर 4 सेंटीमीटर का सर्कल बनाया, इधर 3 सेंटीमीटर वाला बनाया। फिर आपने या तो ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच लीजिए, ठीक है, या फिर क्या काम कर लीजिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहीं से आएगा क्योंकि ये बीच में है, 4 सेंटीमीटर, ये पूरा 8 था, तो इसको मान लिया आपने, मान लीजिए एम, तो आपने एम पे प्रकार को रखा और एक सर्कल एम ए अथवा एम बी के समान लेकर रेडियस सर्कल खींच दिया। वो पहले वाले सर्कल को पी और क्यू पर काटता है, दूसरे वाले को आर और एस पर। तो ए को आर से और ए को एस से ज्वाइन कीजिए, तो पहले छोटे वाले सर्कल पे दो टेंजेंट लाइन हो गई। ऐसे ही सिमिलरली बी को पी से और बी को क्यू से ज्वाइन कर दीजिए। इसी प्रकार से बड़े वाले सर्कल के ऊपर जिसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर थी उसके ऊपर दो पेयर टेंजेंट लाइन बन गई। ठीक है, एक पेयर बन गया। तो ऐसे ऐसे बन जाता है आपका। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कंप्लीट किया। आपके 2 क्वेश्चन बचे हैं, इनको नेक्स्ट वीडियो में करते हैं क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन थोड़ा लंबा है। बाकी 7वां क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान सा है, उसमें कुछ खास विशेष बात नहीं है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।